नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी सारे दोस्त, मित्र, छात्र, रिश्तेदार ऐसे हैं जो एक दूसरे से दूर हैं। तो आप उनसे फ़ोन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से संपर्क में रहें, जिससे आपका भी मनोबल दृढ़ हो और आपके परिवार मित्रों का भी मनोबल दृढ़ हो। इस विषम परिस्थिति वाले समय में हम सभी लोग एक साथ हैं, सभी देशवासी साथ हैं, सभी पारिवारिक के लोग साथ हैं। इसका ध्यान रखें। मैं बस इसके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा। ज़िंदगी के कश्मकश में वैसे तो मैं भी काफ़ी बिजी हूँ। ज़िंदगी की इस कश्मकश में वैसे तो मैं भी काफ़ी बिजी हूँ, लेकिन वक्त का बहाना बनाकर अपनों को भूल जाना मुझे आज भी नहीं आता। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम अध्ययन करने वाले हैं जनरेशन ऑफ एसएसबी के अंदर जो दूसरा मेथड था, फेज शिफ्ट मेथड या डिस्क्रिमिनेटर मेथड। इससे पिछले लेक्चर में हमने फिल्टर मेथड का अध्ययन किया था, जिसके द्वारा हमने डीएसबी-एससी वेव को फिल्टर सर्किट लगाकर एसएसबी वेव में परिवर्तित किया था। आज हम उसकी एक दूसरी विधि का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें फेज शिफ्ट मेथड को हम स्टडी करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, दिस इज़ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ फेज शिफ्ट और फेज डिस्क्रिमिनेटर मेथड। इसमें देखें तो हमने फेज डिस्क्रिमिनेटर मेथड के अंदर 2 बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर यूज किए हैं, बैलेंस मॉड्यूलेटर BM1 और बैलेंस मॉड्यूलेटर BM2। बैलेंस मॉड्यूलेटर में जैसा कि आपको पता है कि हम 2 इनपुट देते हैं, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT और एक कैरियर सिग्नल CT। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम AM cos 2π FMT बोलते हैं और कैरियर सिग्नल को हम AC cos 2π FCT बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने MT सिग्नल आप देखें तो हमने मॉड्यूलेटर जो बैलेंस मॉड्यूलेटर 1 है उसको तो MT सिग्नल डायरेक्ट अप्लाई किया है, लेकिन जो बैलेंस मॉड्यूलेटर 2 है उसको हमने MT को 90 डिग्री फेज शिफ्ट करने के बाद M∠T, जिसे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ MT बोलते हैं, जिसमें हम मैसेज सिग्नल का के जो फेज है उसको 90 डिग्री शिफ्ट कर देते हैं विद दी हेल्प ऑफ फेज शिफ्ट सर्किट। इस फेज शिफ्ट सर्किट की तरफ से इसके फेज को हम 90 डिग्री शिफ्ट कर देते हैं, उस MT को हम इस बैलेंस मॉड्यूलेटर 2 को देते हैं। इसी प्रकार कैरियर ऑसिलेटर से जो हमें AC cos 2π FCT जो CT सिग्नल मिल रहा है उसे हम डायरेक्ट बैलेंस मॉड्यूलेटर 1 को देते हैं और इसे 90 डिग्री फेज शिफ्ट करने के बाद हम इसे बैलेंस मॉड्यूलेटर 2 को देते हैं। तो AC cos 2π FCT में θ-90 जो 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर दिया तो ये हमारे पास AC sin 2π FCT हो जाता है। तो यानी कि एक मॉड्यूलेटर को AC cos 2π FCT जा रहा है, दूसरे मॉड्यूलेटर को AC sin 2π FCT। दिस इज दी 90 डिग्री फेज शिफ्ट विद दी कॉस, यानी साइन वेव कॉस से 90 डिग्री डिफर करती है। तो ये हमारे पास साइन वेव हो गई। इसके बाद बैलेंस मॉड्यूलेटर 1 से जो हमें आउटपुट मिला है वो S1T है और बैलेंस मॉड्यूलेटर 2 से जो आउटपुट मिला है वो S2T है। इसके बाद हमने यहाँ पर आउटपुट पर एक एडर और सबट्रैक्टर, हम कोई भी यूज कर सकते हैं, या तो एडर यूज करेंगे या सबट्रैक्टर यूज करेंगे, जिससे हमें एक साइड बैंड इसके द्वारा सप्रेस हो जाएगा और हमें आउटपुट पर साइड जो SSB वेव मिल जाएगी। लेकिन एडर और सबट्रैक्टर से कौन सा बैंड होगा, ये एडर और सबट्रैक्टर से ये डिसाइड होता है कि हमें USB पास करना है कि LSB पास करना है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम सपोज हम ये मान लें कि बैलेंस मॉड्यूलेटर पर जो हम इनपुट दे रहे हैं वो CT जो है हमारे पास कैरियर सिग्नल वो AC cos 2π FCT है और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो AM cos 2π FCT है, जिसमें AM इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव एंड FM इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। इसी तरह से CT के अंदर जो AC है दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव एंड FC इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर 1 से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, इस CT और MT का प्रोडक्ट होगा। तो AC cos 2π FCT इंटू AM cos 2π FMT। हमने दोनों में CT और MT की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि S1T इज नथिंग, इट्स अ CT.MT। तो S1T को हम निकालते हैं तो AC AM/2 2 cos 2π FCT cos 2π FMT। AC AM में हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos A cos B। 2 cos A cos B को हम क्या कहते हैं, cos A + B
प्लस कॉस ए माइनस बी। तो मैथमेटिक्स से हमने इसके दोबारा फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो S1T हमारे पास मिला AC/AM/2 cos 2 पाई FC प्लस FMT प्लस cos 2 पाई FC माइनस FMT। तो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। अब हम आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम दी फेज शिफ्टर, अब हमने जो फेज शिफ्ट सर्किट यूज किए हैं उनसे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, जिसपे हमने CT दिया है यानी कि AC cos 2 पाई FCT दिया है, उससे हमें AC sin 2 पाई FCT मिलेगा। और जहाँ पर MT हमने AM cos 2 पाई FCT दिया है, 2 पाई MT दिया है, वहाँ पर हमें AM sin 2 पाई FMT मिलेगा। तो इन दोनों को हमने पुट कर दिया प्रोडक्ट मॉडुलेटर में। जब ये दोनों इनपुट जाएंगे तो दूसरे बैलेंस मॉडुलेटर जो आउटपुट मिलेगा S2T, इट इज़ अ CT इंटू MT। तो CT और MT की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो AC AM sin 2 पाई FCT और sin 2 पाई FMT। हमने इसे 2 फिर दोबारा से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया AC/AM/2 इंटू 2 sin 2 पाई FCT डॉट sin 2 पाई FMT। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास 2 sin A sin B। 2 sin A sin B क्या होता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो हमने ये इसे और ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, तो AC/AM/2 cos 2 पाई FC माइनस FMT माइनस cos 2 पाई FC प्लस FMT। अब हमारे पास दोनों आउटपुट आ गए, S1T भी आ गया, S2T भी आ गया। अब अगर हम आउटपुट पर एडर सर्किट यूज करते हैं तो SSB ST जो हमें मिलेगा वो S1T प्लस S2T होगा एडर करने पर। अब हमने दोनों में S1T और S22 की वैल्यू पुट कर दी, तो AC/AM/2 ये हमारे पास S1T हो गया, नीचे S2T हो गया। तो फाइनली हमें जो मिला वो AC/AM/2 2 cos 2 पाई FC माइनस FMT। तो ये हमारे पास हो गया AC/AM cos 2 पाई FC माइनस FMT। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास FC माइनस FM का टर्म आ रहा है जो लोअर साइड बैंड को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज फॉर दी LSB, जिसमें हमने पढ़ा था कि जैसे अगर आप याद करें तो हमने जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बताया था तो वो ऐसे बनाया था। इसमें ये जो सेंटर पे फ्रीक्वेंसी थी ये आपकी FC है, ये FC है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ये FC माइनस FM, ये FC माइनस FM है। ऐसे ही ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है ये FC प्लस FM है। तो इस तरह से जो तो लोअर साइड बैंड, तो ये FC माइनस FM लोअर साइड बैंड के लिए था। तो अगर आप आउटपुट और एडर सर्किट यूज करते हैं तो आपको लोअर साइड बैंड पास होता है और अपर साइड बैंड रिजेक्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर आप आउटपुट पर सबट्रैक्टर यूज करते हैं तो हमारे पास SSB क्या मिलेगा, S1T माइनस S2T। अब S1T S2T की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आएगा AC/AM cos 2 पाई FC प्लस FMT। यानी कि अगर हम सबट्रैक्टर यूज करते हैं तो वहाँ पर हमें अपर साइड बैंड प्राप्त होता है और लोअर साइड बैंड रिजेक्ट हो जाता है। तो अब सबट्रैक्टर और एडर ये डिसाइड करता है कि हमें अपर साइड बैंड को पास करना है या लोअर साइड बैंड को पास करना है, ये हम अकॉर्डिंगली यूज कर लेते हैं। नाउ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेज शिफ्ट मेथड्स। एडवांटेज में क्या है, इसमें एक तो फिल्टर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिल्टर यूज करने पर हमें शार्प कट वाला फिल्टर चाहिए जो कि बनाना संभव नहीं है। LSB एंड USB कैन बी जनरेटर यूजिंग एडर एंड सबट्रैक्टर। सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है कि आप चाहे तो USB भी जनरेट कर सकते हैं, चाहे तो आप SSB भी जनरेट कर सकते हैं, लोअर साइड में LSB भी जनरेट कर सकते हैं। केवल आपको क्या चेंज करना होगा सर्किट में, केवल एडर की जगह सबट्रैक्टर और सबट्रैक्टर की जगह एडर को चेंज करना होगा। SSB कैन बी जनरेटेड हाई फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल में भी मिनिमम। यानी SSB को हम हाई फ्रीक्वेंसी पे भी जनरेट कर सकते हैं और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम भी हो सकती है। जैसे कि फिल्टर मेथड में अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और कैरियर सिग्नल की बहुत ज़्यादा है तो उसे फिल्टर करना आसान नहीं होता था, वर्चुअली उसे इम्पॉसिबल था। तो दीज आर दी एडवांटेज। डिसएडवांटेज में देखें, नॉट ईजी टू मेक सच टाइप ऑफ फेज शिफ्ट नेटवर्क दोज कैपेबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज शिफ्ट इन कंप्लीट बेस बैंड। यानी हमें ऐसा फेज शिफ्ट नेटवर्क बनाना होगा जिसपे हम इनपुट देंगे तो आउटपुट 90 डिग्री प्रॉपर फेज पे शिफ्ट होगा और लेकिन एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट रहे। ऐसा नहीं हो कि फेज के साथ में एम्पलीट्यूड में भी परिवर्तन हो जाए, तो ऐसा फेज शिफ्टर बनाना भी आसान नहीं होता। तो ये किसकी डिसएडवांटेज है। बैलेंस मॉड्यूलेटर मस्ट बी सेम और कैरियर सिग्नल कैन इजीली कैंसिल आउट। और जो दोनों बैलेंस मॉड्यूलेटर हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए दोनों मॉड्यूलेटर। जब भी वो जो आउटपुट पे हमें कैरियर मिलेगा वो दोनों के कैरियर मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और फेज में अपोजिट होंगे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बिकॉज इन दिस मेथड देर इज नो सेपरेट फैसिलिटी
फॉर कैरियर सप्रेशन। क्योंकि फिल्टर मेथड के तो अंदर तो हम बैंड पास फिल्टर यूज करते थे, तो जो केवल एक बैंड को पास करता था, चाहे वो लोअर साइड बैंड हो या अपर साइड बैंड हो, किसी एक बैंड को पास करेगा। उसके अलावा जो भी फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो अगर आप लोअर साइड बैंड के लिए यूज कर रहे हैं तो अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी हो या कैरियर, वो सभी को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन इस मेथड के अंदर, फेज शिफ्ट मेथड के अंदर, कैरियर को सप्रेस करने की अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती। वो केवल बैलेंस मॉड्यूलेटर से जो आउटपुट मिल रहा है वो उन्हीं के द्वारा कैंसिल आउट होता है, जब वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट फेज में हो। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है।